पहले कितनी अटेंडेंस हुआ करती थी और अब कितनी अटेंडेंस होती है? 50-60 पहले होता था, अभी तो 70 से 80 जा रहा है। कुछ लोगों की वजह से शिक्षा विभाग बदनाम है, वैसे तो सभी लोग टाइम से ही आते हैं और जाते हैं। कि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे बच्चों के आंख से, अगर मैं बैठ जाऊंगी कुर्सी पर तो हर बच्चे पे मैं नजर नहीं रख पाऊंगी। जब से स्कूल आ रहे हैं मैम समय पे ही आती हैं और अच्छे से पढ़ाती भी, बिल्कुल सब समझ में आ रहा सब है। समझ में आता है। बच्चों को लेट हो जाता है बट टीचर लेट नहीं होता। टीचर कभी लेट नहीं आती है, बच्चों को अलबत्ता लेट हो जाता है। कभी कभी हो जाता है बट टीचर का वैसा नहीं है। हमें लगता है कि सारे टीचरों को अपनी तरफ से देना चाहिए। हम लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं हम लोगों को अपना तरफ से पूरा करना चाहिए। जब के पाठक का नाम सुनते हैं घबराहट होती है? बिल्कुल नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी होगी तब तो घबराहट होगी। तो मतलब अब जो आदेश आए उसके बाद से कुर्सियाँ हटा ही दिया गया है। अच्छा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में है। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग ने अब एक नया फरमान जारी कर दिया है। फरमान में कहा गया है कि अब सरकारी स्कूल के क्लासरूम में कुर्सियां नहीं रहेंगी, यानी कि मतलब ये हुआ कि अब गुरुजी बच्चों को खड़े होकर ही पढ़ाएंगे। बस इतना ही नहीं, एक और फरमान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अब क्लासरूम में टीचर्स ना तो मोबाइल फोन ला सकते हैं और ना ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पहुंची है कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय गर्दनी बाग में और आप देख सकते हैं कि इस क्लासरूम में हम आए हैं। यहाँ पर गुरुजी यानी कि टीचर साहिबा भी मौजूद हैं, तो आइए फिर इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मंजू कुमारी। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कुर्सी नहीं लगी हुई है, तो क्या के पाठक के आदेश के बाद यहाँ पर से कुर्सी हटाई गई है? नहीं मैडम, पहले भी हटाई हुई थी, कुर्सी नहीं लगती है। कुर्सी नहीं लगती थी पहले से ही? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अब तो के पाठक ने एक और आदेश जारी कर दिया है, कैसे देख रही हैं इसको? परेशानी हो रही है? ऐसी कोई परेशानी नहीं है मैम, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं है और अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए था ऐसा। कुछ लोगों की वजह से शिक्षा विभाग बदनाम है, वैसे तो सभी लोग टाइम से ही आते हैं और जाते हैं। कुछ हर विद्यालय में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपना रूटीन बना लिया, लेट आना, पहले जाना, ऐसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब तो मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं करना है क्लासरूम में? मैम मोबाइल फोन जैसे है तो बहुत यंगस्टर लोग जो हैं वो लोग करते हैं, हम लोग उतना नहीं करते हैं। नहीं करती हैं, मतलब पहले से ही पालन कर रहे थे सारे आदेशों का? नहीं, मोबाइल लाते थे पर क्लास में नहीं लाते थे, क्लास में नहीं लाते। साधु चंद्र। अच्छा, ये बताइए, खड़ी होकर पढ़ा रही हैं, तो क्या आदेश जब से आया है उसके बाद से? नहीं, ये तो आदत है, शिक्षक है, बीएड ही किया है। उस समय बताया गया था कि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे बच्चों के आंख से, अगर मैं बैठ जाऊंगी कुर्सी पर तो हर बच्चे पे मैं नज़र नहीं रख पाऊंगी और बच्चे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर उनके अंदर क्वेश्चन है भी तो पूछ नहीं पाएंगे। तो ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम बच्चे मुझे देख सके और मैं उनको देख सकूँ, उनकी क्वेरी उनके आंख में है। अच्छा, मैं पढ़ाऊँ कम भी, लेकिन जितना पढ़ाया उतना समझ सके। अच्छा, ये बताइए कि कितने देर का एक जो हम कहते हैं कि एक पीरियड होता है, वो कितने देर? 40 मिनट्स का हमारा है क्लास। तो 40 मिनट आप ऐसे ही खड़ी रहती हैं? तो हम शिक्षक है, यही काम के लिए आ ही रहे हैं, तो ये बहुत भारी बात तो नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको 40 मिनट? देखिए मैम, जब हम पढ़ाते हैं ना तो उस समय का पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम बैठ जाएंगे ना तो फिर उक्तई आएगी, जमाई भी हो सकता है आने लगे अगर हम बैठ के पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से हम पहले वीडियोस भी देखते थे कि बैठे बैठे टीचर या तो आराम फरमाने लगते हैं या सो जाते हैं, वो तो शिक्षा का उद्देश्य है ही नहीं और वो तरीका भी नहीं है। तरीका तो यही हुआ कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि के पाठक लगातार एक्टिव है, आदेश पर आदेश जारी हो रहा है, कैसे देखती हैं इसको? मैं बहुत पॉजिटिव देखती हूँ, बहुत पॉजिटिव, मुझे अच्छा लगता है। समय हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय की पाबंदी को समझती हूँ और टाइम जो मैनेजमेंट है वो बहुत प्रभावशाली है और उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली है। ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए या हड़बड़ाहट नहीं। देखिए, टाइम टेबल और नियमों को लेकर जो हमारा अनुशासन को पालन करने का तरीका के मैं तो समर्थन में हूँ और मैं दूसरी चीज़ों के बारे में कह नहीं सकती। अच्छा, ये बताइए मैम कि जब से मैं स्कूल में आई हूँ, मैं अलग अलग क्लासेस में जा रही हूँ, कुर्सियाँ नहीं दिख रही। बिल्कुल, कुर्सियाँ यहाँ पहले से भी अलाउ नहीं है, तो पहले से भी कुर्सियाँ? हम लोग कुर्सियाँ कभी क्लासरूम में रखते ही नहीं थे। अच्छा,
तो ये बताइए कि फिर थक जाती होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक क्लास 40 मिनट, उसके बाद दूसरे क्लास में जाइए वहाँ भी 40 मिनट। बिल्कुल थक तो जाती हूँ, लेकिन हमारा जो काम है करना तो वो तो मैं करूँगी। अगर मैं बैठ गई तो अच्छे से ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगी बच्चियों को। अच्छा ये बताइए कि के पाठक लगातार एक्टिव हैं, बहुत सारे आदेश उन्होंने जारी किए हैं, कैसे देखती हैं? के पाठक एक तो एक तरह से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। ऐसे हमारे स्कूल, शहर के स्कूलों में ज़्यादातर है कि यहाँ पर सब लोग बहुत पहले से ही बहुत काफ़ी, हाँ पहले से ही, लेकिन बाकी गांव में देखिएगा और बहुत जगह ऐसे जगह हैं शिक्षक की, उन्हीं की वजह से यहाँ जो शहर के लोग हैं वो लोग, हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। उन्हीं की वजह से आप लोग बिल्कुल भी बदनाम हो रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि हमें लगता है कि सारे टीचरों को अपनी तरफ से देना चाहिए। हम लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं हम लोगों को अपना तरफ से पूरा करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब के पाठक का नाम सुनते हैं घबराहट होती है? बिल्कुल नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी होगी तब तो घबराहट होगी। ऐसा नहीं लगता है कि अरे कहीं के पाठक नहीं स्कूल आ जाए, कहीं कोई सवाल नहीं, ना बिल्कुल पूछ हम लोग चाहते हैं कि वो स्कूल आए और देखें कि हम कितने बेहतर तरीके से हम अपने बच्चियों को दे रहे हैं। स्वाति सिंह। चेयर क्यों नहीं है क्लास में? अभी आप लोगों को पता ही है, नया आदेश निकला है कि शिक्षकों को कक्षा में चेयर पे नहीं बैठना है और मोबाइल भी नहीं लाना है। जी नहीं। तो कैसे देखती है इस आदेश को? कुछ गलत तो आदेश नहीं जारी हो गया है? नहीं, हम लोग पेपर में ही पढ़ लेते हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब आदेश सही है या आदेश सही नहीं है, कैसे देखती है? अब इस बात पे हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। कोई परेशानी हो रही है कि क्लास से अब कुर्सियां हटा दी गई हैं? नहीं मैम, हम लोगों को आदत है इन सब चीज़ों की। हम आदत लोग है? जी, हम लोग ऐसे ही क्लास लेते हैं। पहले से ऐसे ही क्लास जी लेती हैं? जी। तो कोई खास परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, आप बच्चों से भी इस सिलसिले में बात कर सकते हैं। है आपका? फरहीन रहमान। अच्छा फरीन, ये बताइए कि कैसा पढ़ा रही हैं टीचर, अच्छा पढ़ाती हैं। और आती कितने बजे हैं? लेट हो टाइम जाता नहीं है? नहीं नहीं लेट नहीं होता, टाइम पे आती हैं। कभी बच्चों को लेट हो जाता है बट टीचर लेट नहीं होता। टीचर कभी लेट नहीं आती है, बच्चों को अलबत्ता लेट हो जाता है। कभी कभी हो जाता है बट टीचर का वैसा नहीं है कि और लेट हो। पढ़ना सब कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा हाँ है? सब कुछ आता है। अच्छा मोबाइल पर टीचर बात करती है कि नहीं क्लास में? नहीं, बहुत कम, वो बहुत कम, मतलब अगर कभी बहुत अर्जेंट हो गया तब, वरना ऐसे नहीं। खुशबू परवीन। अच्छा ये बताइए किस क्लास में हैं आप? 11th। अच्छा समझ में आ रही है 11th की पढ़ाई आपको? यस। कोई परेशानी कहीं पर? नो। अच्छा क्या लगता है टीचर अब समय पर आते हैं या पहले से समय पर आते थे? नहीं, इस समय पर ही आते हैं, हम तो अभी मंडे से ही आ रहे हैं। अच्छा अभी मतलब जब से स्कूल आ रहे हैं मैम समय पे ही आती हैं और अच्छे से पढ़ाती अच्छे से भी। पढ़ा रही है, बिल्कुल सब समझ में आ रहा सब है? समझ में। ऊपर से तो कुछ नहीं जा रहा? नहीं, कुछ नहीं, अगर जाता भी है तो मैम से पूछते हैं, मैम सब कुछ बता देती हैं। अच्छा ये बताइए के पाठक नाम सुन के डर तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, अब आदत हो गई है। अब आदत हो गई है। अच्छा ये बताइए कि लगातार आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं, कैसे देखती हैं इसको? कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने टाइम से आते हैं और क्लास वगैरह जिसका जो रूटीन है अपना फॉलो करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है? और इतनी जो पाबंदियां लगा दी गई हैं अब आप लोगों पर? कोई पाबंदियाँ क्या है, टाइम से आइए और टाइम से जाइए। अब तो मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं तो करना है। ऐसे भी हम लोग पहले भी नहीं करते थे। लक्ष्मी कुमारी। अच्छा ये बताइए के पाठक, कहीं डर तो नहीं लगता है कहीं स्कूल ना आ जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम लोग को आदत पड़ चुकी है। अच्छा हाँ। तो अब कोई घबराहट नहीं नहीं, होती है कोई नाम घबराहट सुनकर? नहीं, कोई नहीं घबराहट लगता है कि पता नहीं स्कूल आ जाएंगे, क्या पूछ लेंगे, जवाब दे पाएंगे कि नहीं? जवाब वैसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है, वो सलाह ही देंगे। अगर मुझ में कमी होगी तो उसको बताएंगे वो। बताएंगे। हाँ। अगर कुछ कहीं पर सुधार की गुंजाइश होगी तो वो भी बताएंगे। हाँ वो भी। तो घबराहट नहीं नहीं, होती? बिल्कुल नहीं। नाम अर्चना रानी है। अच्छा ये बताइए कि मैं जब स्कूल में आई तो मैंने देखा कहीं पर किसी भी क्लासरूम में कुर्सियां गायब। नहीं, हमारे यहाँ चेयर रहता ही नहीं है। पहले से ही नहीं रहता था? पहले से ही नहीं। हमारे यहाँ सारी टीचर जब भी पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ। खड़े होकर नहीं बताते हैं। और ये हमेशा से रहा है, आज पहली बार नहीं है। अच्छा ये बताइए कि 40 मिनट का एक क्लास, उसके बाद दूसरे क्लास में भी आपको जाना पड़ता है, वो भी 40 मिनट। तो पूरे दिन आप खड़े कैसे रह सकती हैं? बस आदत हो गई है, हमेशा तो यही काम करना है हम लोगों को, पढ़ाना ही है। और ये पहली बार तो है नहीं कि आज एक दिन पढ़ाना है, ये तो जब से हम लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं तब से हमें पढ़ाना है और हमेशा खड़े होकर के ही पढ़ाना है। बैठ के अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे पीछे गप करेंगे, सो जाएंगे। तो मतलब कोई तकलीफ नहीं हो रही? नहीं, वैसी कोई तकलीफ नहीं है। बुशरा खातून। अच्छा मैंने देखा है कि इस स्कूल में कहीं पर कुर्सियां नहीं है, मैं देख रही हूँ कि टीचर्स जो है वो खड़ी होकर बच्चों को पढ़ा रही है। ये कब से हुआ है, के पाठक के आदेश के बाद? नहीं, पहले से ही हमारे यहाँ नहीं था, ऐसे चेयर रहती थी, लेकिन टीचर जैसे क्लास वर्क देती थी तो बैठ जाती थी, जो बात है रियली। हाँ, क्या कि बैठ के कॉपी सिग्नेचर करना होता है। हाँ, उसके बाद खड़े होके पढ़ाती तो खड़े हुई होके।
तो मतलब अब जो आदेश आए उसके बाद से कुर्सियाँ हटा ही दिया गया है। अच्छा हाँ। तो कोई परेशानी नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मतलब क्या लगता है के पाठक का फैसला सही है? लगभग सही है। कहाँ पे गलत, कहाँ पर लग रहा है? क्योंकि आपने कहा लगभग सही है। लगभग इसलिए सही है क्योंकि टीचर को बैठकर कॉपी चेक करना पड़ता है, क्लास वर्क देखना पड़ता है, इसलिए उस हद तक सही था कि बैठना, कुछ देर कुर्सी पर बैठेंगी तब ना कॉपी चेक करेंगी, बस वही। और नहीं तो खड़े होके तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। मैम आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की, तो मैंने देखा, मैं अंदर गई, मैंने देखा कि यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी क्लास में कुर्सियाँ नहीं है। तो क्या ये के पाठक के आदेश के बाद ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सर ने जो हमारे विभाग में काम करना शुरू किया, ये बहुत अच्छी पहल है। तो उससे हमारी छात्राओं की उपस्थिति बढ़ गई है। अच्छा, ये हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि पहले कितनी अटेंडेंस हुआ करती थी और अब कितनी अटेंडेंस होती है? 50-60 पहले होता था, अभी तो 70-80 जा रहा है। क्या बात करिए, मतलब के पाठक के आने का ये असर हुआ कि अब अटेंडेंस बढ़ गई। हाँ, छात्राओं की उपस्थिति बढ़ गई है। अच्छा। और जहाँ तक कुर्सियों का सवाल है तो हमारे किसी भी क्लासरूम में पहले भी कुर्सी नहीं रहती थी। और ना ही हमारे कोई शिक्षक क्लासरूम में मोबाइल लेके जाते थे। अच्छा, हमने ये सुना है कि बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग गए, हमने ये सुना कि के पाठक कहीं स्कूल आ ना जाए निरीक्षण पर तो घबराहट इतनी है टीचरों में कि वो छुट्टियों पर जा रही हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं सब है। लोग तैयार हैं, अनुशासन में सब लोग रहते हैं और सब लोग तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि सर कभी भी आए, उनका मोस्ट वेलकम है। हमारे बिल्कुल है। और अभी भी हमारे यहाँ माननीय चौरसिया जी आने वाले हैं, हमारे विधायक जी, हम लोग उनकी लिए भी उनकी आगमन की तैयारी कर रहे हैं। और सर भी जब भी आए उनका मोस्ट वेलकम है। तो देखा आपने कि स्कूल में के पाठक के आदेश का किस तरह से पालन हो रहा है। देखिए लगातार हम अलग अलग क्लासेस में गए, हमने दिखाया कि किसी भी क्लास में कुर्सियां नहीं है, यानी कि टीचर्स बच्चों को खड़ी होकर ही पढ़ा रही हैं। और आपने देखा कि हमने बच्चों से भी बात की है, जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ बदलाव आए हैं के पाठक के आने के बाद से। तो आपने देखा कि क्या कुछ है और किस तरह से के पाठक के तमाम आदेशों का पालन हो रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।